माँ मंदाकिनी के किनारे आज एक दिव्य संत की वो कथा जिसे सुनकर अंत तक आप जान जाओगे कि वास्तव में संत होते क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ द्विवेदी के साथ। संत जीवन की यात्रा में अब तक बहुत सारे किस्से हमारे जहन में समा चुके हैं। एक ऐसा ही किस्सा, एक सत्य कथा संत समाज की मैं आपको आज सुना रहा हूँ। महाराज जी से कुछ वार्तालाप हो रही थी। उन्होंने कहा कि आओ बैठो। जब बैठे तो उन्होंने अपने जीवन में कर्म के फल की पहली कथा बताई। उन्होंने कहा पता नहीं मेरे अपने कर्म कैसे थे। मेरी कुटी में 2 से 3 बार चोरी हुई और एक बार एक चोर पकड़ा भी गया। चोर को पकड़ने के समय बहुत सारे संत आ गए जो आसपास की कुटियों में निवास करते थे। उन संतों को ये लगा कि अब इस चोर की पिटाई की जानी चाहिए। संत क्रोधित हो गए, क्योंकि संत जितने सरल होते हैं उतने ही दुर्वासा ऋषि जैसे संत का क्रोध भी आप सब लोगों ने सुन रखा है। तो जब संतों ने कहा कि इनको मारते पीटते हैं, और संभावना तो ये भी थी कि कहीं वो मार खा के मृत्यु को न प्राप्त हो जाए, लेकिन आप जिन संत के दर्शन अभी कर रहे हैं, सांवले रंग के संत, जिनके अंदर की मासूमियत उनके चेहरे में साफ झलक रही है। एक संत का जो भाव है चेहरे में झलकना चाहिए। ऐसे ही रविदास जी महाराज हमें बताते हैं कि उस चोर को मैं बचाने लगा। इनका नहीं, इसको मारना नहीं है। और जब उस चोर को बचाने की बात रविदास जी महाराज करने लगे तो उस पल कुछ संतों ने कहा कि हो ना हो तुम भी इस चोर के साथ मिले हुए हो। क्योंकि सिर्फ एक कुटी में चोरी नहीं होती है, चोरी तो कई कुटियों में हुई है। अब चोर हैं, उनको संत से मतलब नहीं, उनको दुष्ट से मतलब नहीं, या सांसारिक जीवन को जीने वाले लोगों से भी मतलब नहीं कि किसको क्या दर्द होगा। उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। तो चोर संत की कुटिया में भी चोरी करते थे। जब रविदास जी महाराज उसको बचाने लगे उस चोर को, तो संतों ने आरोप मढ़ दिया। अब एक संत के ऊपर एक ऐसा आरोप लगा कि तुम इस चोर को बचा रहे हो। वो पल, वो समय कितना कठिन रहा होगा, कितना अंधकार छाया रहा होगा। फिर भी संत रविदास जी महाराज ने एक निर्णय लिया कि मैं इस चोर को इसके घर तक छोड़ करके आऊँगा, क्योंकि रास्ते में भी अगर वो चोर जाएगा और कोई संत घात लगा करके पहुँचे तो इसको मारेंगे तो ज़रूर। संत रविदास जी महाराज उस चोर को घर तक छोड़ करके आ जाते हैं। लेकिन वो चोर घर पहुँच करके अपने ही घर में ठहर नहीं सका। पुनः वो निकल पड़ा घर से, और इस बार वो चोर किस संकल्प के साथ निकला था। बहुत से लोग, आप लोग सुनने वाले लोग सोचोगे कि चोर चोरी करने के उद्देश्य से पुनः निकल पड़ा होगा, लेकिन अंत तक सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत के सत्य सनातन संत समाज की ऐसी सत्य कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और संत समाज का वास्तविक परिचय सब तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंच सके। तो रविदास जी महाराज की कुटी की तरफ आ गया पुनः वह चोर, और इस बार चोर का मन बदल चुका था। आपने सुना तो होगा कि डाकू संत बन गया, लेकिन इसी कलयुग में, इसी 21वीं सदी में, ठीक इसी समय एक चोर एक संत का शिष्य बन गया, और वो संत है रविदास जी महाराज। रविदास जी महाराज बताते हैं कि वो चोर एक दिन आया और शिष्य बन गया। अब उसके जीवन में परिवर्तन आ चुका और वह संत के मार्ग में आ गया। तो आपको समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि आखिरकार संत कौन है और संत के कार्य क्या हैं, और संत सबके जीवन में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्वभाव के लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन में परिवर्तन लाए और महाभारत जैसा युद्ध हुआ, वैसे ही संत ने एक चोर के जीवन में परिवर्तन ला दिया। और आज वो चोर संत रविदास जी महाराज का शिष्य है,
सेवा करता है, सत्कार करता है और एक अच्छा जीवन जी रहा है। बहुत से चोर भी इस कथा को सुन रहे होंगे। तो सत्य है कि बहुत से चोर जो चोरी जैसा अपराध करते हैं, उनके मन में भी इस कथा के माध्यम से परिवर्तन ज़रूर आएगा। और जिनका भी मन परिवर्तित हो गया, अंतर मन परिवर्तित हो गया, वो सन्मार्ग पर आ गए, वही संत बनने की ओर अग्रसर कर जाते हैं। और चक्के घाट में एक ऐसे ही महान संत से जो अपनी महानता को दर्शाते नहीं, बताते नहीं, लेकिन उनकी कथाएं ज़रूर ये परिचय करा देती हैं कि वास्तव में संत कैसा होता है, संत कैसा होना चाहिए और संत के अंदर कैसे प्रवेश कर उसको महसूस कर सकें हम और आप। तो रविदास जी महाराज की कुटी से, उनकी ज़ुबान से सुनाई हुई कथा आज मुझे सुनाने का यह अवसर संत कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए आप हमारे चैनल पर अनंत काल तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे संत जीवन की यात्रा में ज़रूर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।